बेटा देखो, आज की जो वर्कशीट है उसका क्या नाम है, असाइनमेंट मैडम ने आपको शेयर कर दिया है। अब ये जो वर्कशीट है आपका लेसन नंबर 3 में, वो है कि दो चर में रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की हमारे कोर्स में दो विधियां हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। आज हम प्रतिस्थापन विधि को ही करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे वो क्या है। स्टेप 1 देखिएगा, आपको दो समीकरण दिए होंगे क्वेश्चन में, तो दिए गए समीकरण को फर्स्ट व सेकंड लिखिए। जैसे देखिए उदाहरण भी मैं हाथ के हाथ आपको समझाती जा रही हूँ साथ साथ। पहला समीकरण को 1 दिया, दूसरे को सेकंड दिया। फिर अगला क्या कह रहा है, किसी भी समीकरण के किसी भी चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त कीजिए और इसको समीकरण नंबर 3 दीजिए। यानी मैंने क्या काम करना है, पहला समीकरण या दूसरा समीकरण, किसी भी दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण को x या y के रूप में लिखूंगी। जैसे मैंने क्या काम करा, सेकंड समीकरण में x को तो बराबर के इस तरफ रखा बाईं तरफ और बाकी सबको मैं ट्रांसफ़र कर कर दूसरी तरफ ले गई। तो मेरा तीसरा समीकरण क्या बना, x बराबर 3 - 2y। यानी मैंने सेकंड समीकरण को ही रीराइट करा है, x को बराबर के बाईं तरफ रखा है और बाकी सबको मैं दाईं तरफ ले गई। ये मेरा बन गया समीकरण 3। स्टेप फर्स्ट समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है कि समीकरण सेकंड में चर का मान समीकरण 3 से, यानी 3 में जो मैंने x का मान निकाला है उसको आपने जिसमें से निकाला है, समीकरण 3 कहाँ से बना, समीकरण सेकंड से बना, तो जिसमें से आपने मान निकाला है या कन्वर्ट करा उस समीकरण में नहीं रखना, दूसरे वाले में रखना है। यानी सेकंड को रीराइट कर कर आप थर्ड समीकरण बनाया तो सेकंड को नहीं रखोगे, इसका मान किस में रखोगे, फर्स्ट में। अब फिर से समझिए चरण 2, समीकरण 3 से चर का मान उस समीकरण में रखिए जिसमें इस चर का मान ना लिया हो। समझ में आई बात। तो यानी मैं सेकंड में नहीं रखूँगी, सेकंड से तो मैंने थर्ड बनाया, तो मैं थर्ड में x का मान जो निकाला है उसको किस में रखूँगी, फर्स्ट में। तो जहाँ पर मेरा x है, आप देख रहे हो x मेरा कहाँ, 7x - 15y। तो जहाँ पर मेरा x है मैंने क्या काम करा, 7 गुना में x का मान रखा। x का मान क्या है, 3 - 2y। ठीक है, -15y बराबर तो आप कुछ नहीं, सो सिंपल क्वेश्चन। अब क्या काम करो, ब्रैकेट को हल करना है। 7 को करा 3 से गुना, फिर 7 को करा 2y से गुना, तो 7 के 21 -7 दूनी 14y -15y बराबर 2। 21 माइनस, अब देखिए -14y -15y दोनों मेरे माइनस के हैं, तो जब दोनों मेरे संख्या माइनस की हो तो हम क्या काम करते हैं, उसको जोड़ते हैं और चिन्ह भी हमारा कौन सा आता है, माइनस का आता है। तो -14y -15y कितना बना, -29y। तो अब मेरा क्या बना, 21 - 29y बराबर 2। यहाँ तक क्लियर हो गया। बट मुझे तो y का मान निकालना है, तो मैं क्या काम करूँगी, 21 को बोलूँगी आप अपना ट्रांसफ़र कर कर दूसरी तरफ जाओ, यानी राइट हैंड दाएं तरफ जाओ। तो 21 मेरा 2 के पास जाएगा, तो क्योंकि ये प्लस का है तो किस में कन्वर्ट हो गया, मेरा माइनस में। यानी मेरा क्या आया, -29y बराबर 2 - 21। तो -29y बराबर कितना आ गया। अब देखिए यहाँ पर समझिए, एक जमा का एक घटा का, तो हम क्या काम करेंगे, घटाएंगे। चिन्ह कौन सा आएगा, जो बड़े नंबर के साथ है, बड़ी संख्या के साथ है। तो यानी क्या हुआ, 21 में से 2 गए 19, चिन्ह कौन सा है, जो बड़ी संख्या के साथ है, यानी -19। अब मुझे तो y का मान चाहिए, तो y के आगे जो गुणांक है -21 उसको मैं कहूँगी आप भी दाईं तरफ जाओ। तो क्योंकि वो गुना का है, तो गुना का जब हम शिफ्ट करते हैं तो वो किस में आता है, बटे में। तो मेरा y का मान कितना आ गया बेटा, y का मान आ गया -19 बटा -29। अब क्योंकि दोनों तरफ माइनस है, अंश में भी हर में भी, तो माइनस माइनस क्या होंगे हमारे, माइनस माइनस क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो y का मान कितना आ गया, 19 बटा 29। यहाँ तक समझ में आ गया बेटा। अब तीसरा स्टेप देखिए, तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, समीकरण को हल करके चर का मान ज्ञात कीजिए। मैंने चर का मान ज्ञात कर लिया, चर का मान आ गया ना, y बराबर 19 बटा 29। अब वो क्या कह रहा है, फिर इस मान को समीकरण 3 में रखकर दूसरे चर का मान निकालो। क्योंकि हमने तो y का मान निकाला, हमें x का मान कहाँ निकाला, तो समीकरण 3 का ये रहा। अब मैं समीकरण 3 को दोबारा से लिखूंगी, और जब मैं समीकरण 3 को दोबारा से लिखूंगी तो जहाँ पर मेरा y है, y की जगह y का मान रखूंगी। तो 2 गुना में 19, 38 आ गया। अब देखिए यहाँ पर फिर वही छठी सातवीं वाला मैथ्स है, 3 - 38 बटा 29। अब क्या है, 3 के बटे में तो कुछ नहीं है, तो मैंने क्या काम करा, अगली लाइन में क्या करा, 1 लिखा। अब
हर की हर अलग अलग है, हर की हर से गुना, देख रहे हो ना, 1 की गुना 29 से, इसके बाद इस हर की इस अंश से गुना 3 गुना 29, और इस हर की इस अंश से गुना 1 गुना में 38। तो जब मैंने इसको गुना करा और घटाया तो मेरा कितना आंसर आ गया, 49/29। क्लियर बेटा। मैं आपको यही ब्लैक बोर्ड वर्क भेज रही हूँ। यही आपने सबसे पहले आपने इस क्वेश्चन को हल करने से पहले स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 पहले लिखना है। इसके बाद इसका उदाहरण आपने इसी तरह से इसको लिखोगे पहले, फिर ये और ये कर कर आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात बेटा। ब्लैक बोर्ड वर्क भी मैं भेज रही हूँ आज आपको इसी क्लास के अंदर। समझ में आई बात। इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना तो क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा।